द्वारकाधीश श्री कृष्ण। जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है, तब तब कोई न कोई महापुरुष धरती पर अवतार लेते हैं। भारत भूमि पर अनेक महापुरुषों एवं संतों ने जन्म लिया है। उनमें से एक हैं श्री कृष्ण। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब इस धरती पर कंस का राज था। वह अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। प्रजा उसके अत्याचारों से अत्यंत दुखी थी। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को भी कारावास में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था। वह उसे बहुत प्यार करता था। कंस ने अपनी बहन का विवाह वासुदेव नामक एक युवक के साथ कर दिया। जब वे अपनी बहन को विदा करने लगा, तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान एक दिन कंस की मौत का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनकर कंस बहुत डर गया। उसने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारावास में बंद कर दिया। कंस ने एक एक करके देवकी के 7 बच्चों की हत्या करवा दी। जब देवकी ने रात के समय 8वें बच्चे को जन्म दिया, तो उस समय भगवान की कृपा से कारावास के सभी द्वार अपने आप खुल गए। मीठी हवा के झोंकों से सभी पहरेदार भी सो गए। वासुदेव ने बच्चे को गोद में उठाया और गोकुल की ओर चल पड़े। उस समय मूसलाधार वर्षा हो रही थी। वे यमुना नदी को पार करके गोकुल में नंद बाबा के घर पहुँचे। उन्होंने बालक कृष्ण को नंद बाबा को सौंप दिया। उसी समय उनके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया था। वासुदेव उस कन्या को लेकर वापस कारावास में आ गए। सुबह जब कंस को पता चला कि देवकी ने एक और बच्चे को जन्म दिया है, तो वे उसी समय उस बालक को मारने के लिए कारावास में आ पहुँचे। जैसे ही उसने कन्या को मारने के लिए उठाया, तो वह बिजली बनकर आकाश में जा पहुंची। वहां से उसे एक चेतावनी सुनाई दी। ए पापी कंस, शायद तू नहीं जानता कि तेरा सर्वनाश करने वाला जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस बहुत घबरा गया। उसने बालक कृष्ण को मारने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह अपने उद्देश्य में सफल ना हो सका। आखिर एक दिन श्री कृष्ण ने कंस को मार डाला। यही नहीं, श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया। जहाँ श्री कृष्ण महान देव थे, वहीं उन्होंने साधारण मनुष्य की भांति मित्रों को भी सहायता की। जब भी मित्रता की बात होती है, तो श्री कृष्ण और सुदामा या श्री दामा की मित्रता का उदाहरण हमारे सम्मुख होता है। श्री कृष्ण संपन्न घराने से संबंध रखते थे और सुदामा बहुत गरीब परिवार से। दोनों की मित्रता बहुत गहरी थी। दोनों ने संदीपन ऋषि के गुरुकुल में ही शिक्षा ग्रहण की थी। जब श्री कृष्ण द्वारका के राजा बने, तो सुदामा बड़े गर्व से अपनी पत्नी से श्री कृष्ण की बातें किया करता था। सुदामा की पत्नी उसे बार बार श्री कृष्ण के पास जाने को कहती। पत्नी के बहुत बार आग्रह करने पर एक दिन सुदामा ने श्री कृष्ण के पास जाने का निर्णय किया। सुदामा अपने मन में ये सोचता हुआ कि श्री कृष्ण इतने बड़े राजा हैं, वे भला मुझे क्यों पहचानेंगे, द्वारका की ओर चल पड़ा। सुदामा फटे पुराने कपड़ों और नंगे पांव द्वारका जा पहुंचा। अपने पहरेदारों के मुंह से सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण दौड़े दौड़े आए। उन्होंने आते ही सुदामा को गले से लगा लिया। सुदामा ने उन्हें अपनी स्थिति के बारे में कुछ नहीं बताया, पर श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे। कुछ दिन सुदामा ने वहाँ बहुत ठाठ से बिताए। घर वापस आते समय उसने श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। वे सारे रास्ते इसी सोच में रहा कि वह घर जाकर अपनी पत्नी से क्या कहेगा। इसी उधेड़ बुन में वे अपने गांव पहुंच गया। वहां आकर उसने देखा कि उसकी झोपड़ी महल में बदल चुकी है। ये सब देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ और अनायास ही उसके मुंह से निकला, वाह रे मुरली मनोहर, तेरी लीला तू ही जाने। प्लीज लाइक
सब्सक्राइब। थैंक यू।